हेलो स्टूडेंट्स, मैथ्स बाय संजय मिश्रा क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोगों का टॉपिक है दीर्घवृत्त एलिप्स। सबसे पहले हम लोग एलिप्स में समझेंगे एलिप्स का फिगर कैसा होता है। एलिप्स का फिगर एग की तरह होता है, अंडे की तरह, ठीक है। सर्कल से थोड़ा सा डिफरेंस, जैसे एग होता है, अंडा होता है, एलिप्टिकल होता है हमेशा, वो पूरी तरह गोल सर्कुलर नहीं होता है। तो उसी टाइप से एलिप्स का फिगर होता है। ये फिगर दो तरह से होता है, एक एक्स एक्सिस पर होता है और दूसरा वाई एक्सिस पर होता है। तो अगर एक्स एक्सिस पर कोई फिगर है तो उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो इसका एक पहला पॉइंट P होता है जहां से एलिप्स की शुरुआत होती है, और पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हमेशा x, y होते हैं। इसी पॉइंट P से दो फोकस आते हैं, एक फोकस S पर आता है और दूसरा S डैश पर आता है, और इन दोनों फोकस के लिए दो कोऑर्डिनेट आते हैं। पहला कोऑर्डिनेट होता है AE, 0, और दूसरा कोऑर्डिनेट चूंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, x डैश एक्सिस की ओर, इसलिए निगेटिव साइन के साथ आएगा -AE, 0। इसका एलिप्स का जो सेंटर होता है, सेंटर O 0, 0, यानी जिसे ओरिजिन कहते हैं। इसमें दो पॉइंट्स और होते हैं, से मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस में डिवाइडेड किया जाता है। मेजर एक्सिस का मतलब है कि दीर्घवृत्त एलिप्स कितना स्पेस कवर कर रहा है, कितनी जगह घेर रहा है, उसको कहते हैं 2A। दूसरा है ऊपर की ओर दीर्घवृत्त कितना स्पेस ले रहा है, उसका फोन सबमिट कर लो, ले लो, ठीक है। ऊपर की ओर कितना, इसकी चौड़ाई में कितना कवर कर रहा है, उसको कहते हैं माइनर एक्सिस, इसे बोलेंगे 2B। इसी तरह से अगर आपको इसके वर्टेक्स की बात करें, शीर्ष की, इसमें दो शीर्ष होंगे, एक A और दूसरा A डैश। तीसरे पॉइंट की अगर बात करें, ये जो L डैश है, इसे कहते हैं नाभिलंब की माप। नाभिलंब की माप का मतलब होता है कि जो किसी सर्कल के उस पार्ट से होकर के जाए जहां पर उसका सर्कल का सेंटर ना हो। तो ये जो कि सर्कल नहीं है बल्कि एलिप्स है, सर्कल की तरह दिखता है, ये वृत्त की तरह दिखता है लेकिन वृत्त नहीं है। इसका भी कोई ना कोई रेडियस होगा, लेकिन वो रेडियस फोकल रेडियस होगा, उसको नाभि त्रिज्या के रूप में जानेंगे हम लोग, उसको त्रिज्या नहीं कहेंगे। अब यहाँ पर बात आई इनके शीर्ष की, तो इसके दो शीर्ष होंगे एक्स एक्सिस की ओर और दो शीर्ष होंगे वाई एक्सिस की ओर। अगर ऊपर की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन में रहेगा, इसलिए पॉजिटिव कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर आप एक्स एक्सिस की ओर जाएंगे तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, पॉजिटिव साइन में इसका कोऑर्डिनेट मिलेगा। अगर आप अपोजिट डायरेक्शन एक्स डैश की ओर आएंगे तो निगेटिव साइन में मिलेगा, इसके कोऑर्डिनेट निगेटिव होंगे। आप सबको मालूम है कि एक्स एक्सिस पर हम लोग एक्स एक्सिस की वैल्यू पहले लिखते हैं और वाई एक्सिस पर हम लोग वाई एक्सिस की वैल्यू बाद में लिखते हैं। फिर इसमें एक बात आती है कि इन दोनों फोकस के बीच की दूरी क्या है, तो उसको कहते हैं नाभियों के बीच की दूरी, ठीक है। तो नाभियों के बीच की दूरी की अगर हम बात करते हैं तो नाभियों के बीच की दूरी में इसके बीच की दूरी, तो एक AE है, दूसरा -AE है, तो इसको आप ये समझा करिए कि एक पॉजिटिव और एक निगेटिव दोनों ऐड हो जाता है, तो इसलिए 2AE हो जाता है। देखने में ऐसा लगता है कि ये प्लस का ये माइनस का है, मिलाएंगे 0 हो जाएगा। कैसे 0 हो जाएगा? आप इधर पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रहे हैं, ये इधर निगेटिव डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों को मिलाएंगे तो लेंथ बढ़ेगी, घटेगी थोड़ी, 0 थोड़ी होगी। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए इसकी जो लेंथ होगी किसके बीच की, फोकस के बीच की, नाभियों के बीच की, वो 2AE हो जाती है। अब इन्हीं सारे पॉइंट्स में हमने दो तरह के फिगर बनाए। यहाँ पर जो
इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स है, दीर्घवृत्त का जो समीकरण होगा वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। ए और बी जो है दीर्घ अक्ष और लघु अक्ष की बात है, ठीक है, उनसे रिलेटेड है। अब इसको हम लोग पॉइंट टू पॉइंट कैसे देखें, यहां पर बात आई, सबसे पहले इसको ट्रेस कर रहे हैं, तो ये सारे कंटेंट जब हमने इसको ट्रेस किया तो उसके अंदर से हमें मिले। सबसे पहले बात आई एक्सिस यानी अक्ष की, तो ये फिगर एक्स अक्ष का है। दूसरे बात आई शीर्ष की, इसके शीर्ष अकॉर्डिंग फिगर दिख रहे हैं, एक a,0 तो एक -a,0 यानी प्लस -a,0 एक साथ लिख सकते हैं। तीसरी चीज फोकस की बात आई, इसके दो फोकस हैं, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है। इसके बाद आती है नाभिलंब की माप, जो ये सीधी सीधी लाइन आती है ये 90 डिग्री की होती है, इसके साथ इसलिए वर्ड जुड़ा है नाभिलंब। लंब शब्द इसी बात के लिए आया क्योंकि ये 90 डिग्री पर है। दूसरी बात आई नाभिलंब की माप जो होता है 2b स्क्वायर अपॉन ए, यानी ये वैल्यू भी आपकी इसी के अंदर से इन्हीं कोफिशिएंट से ही मिलनी है। फिर इसके बाद आती है बात नाभियां, अगर हम इनको एक साथ लिख देते हैं प्लस माइनस करके तो इनको नाभियां कहते हैं, और जो कि होता है प्लस माइनस a,0, चाहे अलग अलग लिखें या एक साथ लिखें, लिख नाभि ही रहे हैं, ये अलग नहीं है, एक ही बात है। फिर इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है उत्केंद्रता। उत्केंद्रता जो होती है ये किसी भी फिगर का सेंटर डिक्लेयर करती है कि सेंटर का कहां तक जा रहा है, इसकी सीमा, इसकी लिमिट क्या है, उसे कहते हैं उत्केंद्रता, इंग्लिश में कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अब इसमें क्या है, ई की वैल्यू निकालना है तो वो भी ई की वैल्यू भी इसके ए और बी से ही आएगी। इसका जितना काम होना है इस एलिप्स के ए और बी से ही होता है, ठीक है। ए और बी से ई की वैल्यू निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके बाद अगर किसी ने पूछा कि ए बी और ई में संबंध क्या है, रिलेशन, तो आप एक्स एक्सिस के लिए बोल सकते हो कि बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये रिलेशन बिटवीन ए बी ई का एक फॉर्मूला है छोटा सा, इसी से कन्वर्टेड है। इसके बाद बात आती है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, नियता का समीकरण। नियता का समीकरण जहां से दीर्घवृत्त का शीर्ष समाप्त होता है उसके आगे जब एक लाइन और ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को हम लोग नियता कहते हैं, इसी को नियता का समीकरण कहते हैं। यहाँ एक लाइन इस फिगर में और बनती है और वो लाइन इस तरह से होती है, एक इस साइड आएगी और एक इस साइड आएगी, इसे M कहेंगे और इसे N कहेंगे, और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री पर आके गिरती है। तो एक लाइन और इसमें ड्रॉ होती है, इसी लाइन से हम इसका इक्वेशन ऑफ एलिप्स कैलकुलेट कर पाते हैं। इसके बाद अब यहां पर आए पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट। पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट वो कोऑर्डिनेट होता है जो इस दीर्घवृत्त को संतुष्ट करता हो। तो दीर्घवृत्त को सेटिस्फाइड करने वाला कोऑर्डिनेट मिला a cos थीटा, b sin थीटा। a cos थीटा और b sin थीटा x और y की जगह इसको रख दें, सॉल्व कर लें, 1 आ जाएगा, तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। फिर इसके बाद ये पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट हो गया जो हमेशा के लिए हो गया। इसके बाद आता है नाभियों के बीच की दूरी। अभी अभी मैंने समझाया कि अगर आप सेंटर से पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएंगे ए मिलेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे -AE, दोनों को मिलाएंगे 2AE। तो नाभियों के बीच की दूरी हमेशा 2AE होती है। अब बाद में बात करते हैं मेजर एक्सिस एंड माइनर एक्सिस। मेजर एक्सिस जिस साइड आपका दीर्घवृत्त सबसे ज्यादा हिस्सा कवर कर रहा होता है उसे मेजर एक्सिस कहते हैं, जिस साइड कम हिस्सा कवर करता है उसे माइनर एक्सिस कहते हैं। इसमें भी A और B आता है। अब मेजर एक्सिस इसका 2A है और माइनर एक्सिस इसका 2B है। एक कॉमन इक्वेशन बताई जाती है, जनरल इक्वेशन ऑफ एलिप्स, यानी कि दीर्घवृत्त का व्यापक समीकरण। इसका प्रयोग हम लोग कॉमनली इस तरह करते हैं कि फिर हमें फिगर वगैरह नहीं दिया रहेगा,
आपसे इतना बताएगा कि उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करिए जिसके फोकस 3,4 है और जिसकी नियता का समीकरण 3x + 4y + 5 = 0 है। तो आपको कुछ नहीं करना और उसमें उत्केंद्रता E की वैल्यू भी आपको दे देगा। सारी चीजें हम लोग यहाँ रखेंगे तो हमको उससे एक समीकरण आ जाएगा और उस समीकरण को हम लोग दीर्घवृत्त का समीकरण कहते हैं। तो ये दीर्घवृत्त के समीकरण से दीर्घवृत्त के अंदर आने वाले सभी कंटेंट हैं, सभी पॉइंट्स हैं, ये उसका फिगर है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।